गंगाराम का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता किसान थे, जो बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। गंगाराम बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार थे। पढ़ाई में वे बहुत अच्छे थे, लेकिन पारिवारिक हालातों के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। समय बीतता गया और गंगाराम जवान हो गए। उन्होंने खेती को ही अपना पेशा बना लिया और अपने माता पिता का सहारा बने। कुछ वर्षों बाद उनकी शादी सुनीता से हो गई, जो एक समझदार और संस्कारी महिला थी। शादी के कुछ सालों बाद उनके घर एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। परिवार खुशहाल था और गंगाराम ने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। समय के साथ गंगाराम के बच्चे बड़े हो गए। बेटे ने शहर जाकर नौकरी कर ली, जबकि बेटी की शादी हो गई। धीरे धीरे खेती से आमदनी कम होने लगी और गंगाराम को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे से मदद की उम्मीद की, लेकिन वह व्यस्त होने का बहाना बनाकर टालता रहा। गंगाराम और उनकी पत्नी को लगा कि अब उनका सहारा उनका बेटा ही है। उन्होंने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया और खुद एक छोटे से घर में रहने लगे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनका बेटा और बहू बदल गए। बहू को सास ससुर का साथ पसंद नहीं था और बेटे ने भी माता पिता से मुंह मोड़ लिया। एक दिन बेटे ने गंगाराम और उनकी पत्नी से कहा, अब आप लोग अकेले रहिए, हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। ये सुनकर गंगाराम और उनकी पत्नी सुनीता का दिल टूट गया। वे बेसहारा हो गए और उनके पास कोई सहारा नहीं बचा। बुजुर्ग दंपति ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया, जहां उन्हें उम्मीद थी कि कोई उनकी मदद करेगा। लेकिन शहर की चकाचौंध के बीच वे अकेले और बेबस महसूस करने लगे। गंगाराम ने किसी तरह एक छोटे से चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण वह ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी बीमार रहने लगी, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत से रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। कुछ समय बाद उनकी पत्नी सुनीता का निधन हो गया। ये गंगाराम के लिए सबसे बड़ा आघात था। वे पूरी तरह अकेले हो गए। अब गंगाराम के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वे एक वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर हो गए। वहां उनकी मुलाकात कुछ और बेसहारा बुजुर्गों से हुई, जो उनके जैसे ही थे, अपने ही अपनों के द्वारा ठुकराए हुए। धीरे धीरे गंगाराम ने वहां के लोगों के साथ दोस्ती कर ली और उनकी जिंदगी में फिर से एक नया उजाला आया। वृद्धाश्रम में उन्होंने अपनी पुरानी आदतों को फिर से अपनाया और वहां के लोगों की मदद करने लगे। वे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे और अपने ज्ञान और अनुभव से उन्हें नई दिशा देने लगे। वृद्धाश्रम के लोग उन्हें बहुत सम्मान देने लगे और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उन्होंने सीखा कि जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन हार मानने की बजाय हमें नए रास्ते खोजने चाहिए। एक दिन गंगाराम का बेटा, जो अब काफी सफल हो चुका था, वृद्धाश्रम आया। वह अपने पिता को देखकर शर्मिंदा हो गया और उनसे माफी मांगी। उसने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं अब वहीं रहूंगा जहां मेरा सम्मान है। जब तुम्हारी माँ और मैं अकेले थे, तब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं थी। अब जब मुझे सहारा मिल गया है, तो मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा सिर झुकाकर चला गया। गंगाराम ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिन वृद्धाश्रम में बिताए, जहां उन्हें प्यार, सम्मान और अपनापन मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। वे हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और जब वे वृद्ध होते हैं, तब हमारी बारी होती है कि हम उनका सहारा बने। माता पिता को अकेला छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। समाज में हमें ये समझने की जरूरत है कि बुजुर्गों की देखभाल न केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारे अपने भविष्य का भी आईना है। आज जो हम उनके साथ करेंगे, वही कल हमारे साथ होगा।